जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट जरूरी होता है, वैसे ही कई लोगों को मानसिक शांति या मेंटल पीस देती है बाइक राइडिंग। उनमें से मैं भी एक हूं। कुछ ऐसी महंगी और तेज तर्रार मोटरसाइकिल्स होती हैं जिन्हें खरीदना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन जानना हर कोई चाहता है। और देखा जाए, जो लोग ऐसी मोटरसाइकिल्स को खरीदते हैं ना, वो अपने मन में मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस को लेकर एक अलग ही परिभाषा समझे बैठे हैं। ऐसी ही एक मोटरसाइकिल, लीटर क्लास मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में मौजूद है, जिसने 1000 सीसी सेगमेंट की दूसरी मोटरसाइकिल्स को डरा धमका के रखा हुआ है, और वो है BMW की S1000 RR। लुक्स, डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले तो अगर लुक्स की बात करें तो ये जो गाड़ी है फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा शार्प नज़र आ रही है। जो पुरानी वाली थी, यानी कि 2018 से पहले जो BMW S1000 RR आती थी, उसमें आपको एसिमेट्रिकल हेडलाइट देखने को मिल जाती थी, यानी कि एक तरफ से गोल और एक तरफ से ऐसी शार्प हेडलाइट। तो वो जो सिग्नेचर डिज़ाइन था वो कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। खैर, उसे हटाकर अब ये जो दोनों हेडलाइट है ये बिल्कुल सेम कर दिया और काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रही है, और ये पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार नज़र आती है। साइड से भी दिखने में आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी और तेज तर्रार नज़र आती है। और अगर हम डिज़ाइन की बात करें, यानी कि दूसरे पॉइंट की बात करें, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सी नज़र आती है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भैया 1000 सीसी की 4 सिलेंडर वाली मोटरसाइकिल है जो कि इतनी ज़्यादा हैवी दिखती है। खैर, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि इसका जो वजन है वो 197 किलोग्राम है। वो सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल का है, लेकिन ये वाला जो हमारे पास है ना, ये है M स्पोर्ट वेरिएंट, और इस M स्पोर्ट वेरिएंट का वजन भी करीब 4 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेरिएंट से हल्का है। और जो 2019 से पहले 2018-2017 में S1000 RR आती थी, उसके मुकाबले भी इस मोटरसाइकिल का कुल वजन 11 किलोग्राम कम किया गया है। और ये बाइक ना दिखने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आती है। आपको जैसे कि बताया 800-900 सीसी वाली मोटरसाइकिल लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इस बाइक पर बैठते हैं और राइड करते हैं ना, तो ये आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है। तीसरे पॉइंट, अगर हम एर्गोनॉमिक्स की बात करें, तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 825 mm है, और आप देख रहे हो मेरे जो पैर हैं वो पूरी तरह पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बाइक का जो बैलेंस है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि 5.5 फीट हाइट वाला भी इस बाइक को ईजिली चला सकता है। हालांकि जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रैफिक में इस बाइक को लेकर रुकते हैं तो वहाँ पर एक पैर इस तरीके से आता है, और वहाँ पर अगर पैर कुछ ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये मोटरसाइकिल पलट जाएगी। खैर, स्पोर्टी स्टांस देखने को मिल जाता है। हैंडल बार जो है क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं, और जो इस बाइक का स्टांस है, राइडिंग पोजीशन है, वो आपको जैसे कि दूसरी स्पोर्ट्स बाइक में देखने को मिलती है वैसे ही देखने को मिलती है। हालांकि उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आती जितनी आपको हायाबुसा आती है। मतलब प्रॉपर उसमें आपको ऐसे लीन होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप लीन तो होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होते, काफ़ी कंफर्टेबली इस बाइक को राइड करते हैं। तो ये तो थे वो 3 पॉइंट्स जो कि लुक्स, डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स को लेकर थे। और अब मैं बताता हूँ आपको BMW S1000 RR के बारे में एक खास बात। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो 2023 के लिए कंपनी इस मोटरसाइकिल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक अपडेट्स और कुछ कलर ऑप्शंस भी शामिल कर रही है, लेकिन जब वो भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया जाएगा उसके बारे में हम आपको बता ही देंगे। खैर, अब थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यानी कि जब 2019 में इस मोटरसाइकिल को 2020 के लिए लॉन्च किया गया था, उस समय इस मोटरसाइकिल में ना हर एक पार्ट नया दिया गया था। यानी कि पुरानी मोटरसाइकिल से कुछ भी नहीं लिया गया था। इनफैक्ट नट बोल्ट भी इस मोटरसाइकिल में नए दिए गए थे। और ये जो पूरी बाइक है ना, ये जर्मनी में बनती है, लेकिन इस मोटरसाइकिल के कई सारे पार्ट्स ना अलग अलग देशों से लाकर लगाए जाते हैं। जैसे रेडियली माउंटेड 4 पिस्टन कैलिपर्स और ब्रेक्स,
यूएस की हाइस कंपनी से लिए गए हैं, ना कि पुरानी बाइक की तरह इटली की ब्रेम्बो कंपनी से। रेडियल मास्टर सिलेंडर जापान की निसिन कंपनी का है और सस्पेंशन जर्मनी की शेक कंपनी का हटाकर इटली की मार्जोची कंपनी का लगाया गया है। ABS प्रोग्राम और HECU इस बार बॉश के बजाय कॉन्टिनेंटल ने डेवलप किए हैं, लेकिन 6 एक्सिस IMU बॉश के ही इस्तेमाल किए गए हैं और ऐसे ही पार्ट्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले ये जो M पैकेज है ये लगभग 4 किलोग्राम हल्का है। अब हल्का कैसे है ये भी समझा देता हूँ। ये जो आप व्हील्स देख रहे हो ये कार्बन फाइबर व्हील्स हैं जो कि लगभग 1.7 किलोग्राम हल्के हैं और साथ ही इसमें नया चैन स्प्रॉकेट दिया गया है और जो लिथियम आयन बैटरी है वो भी लगभग 2 किलोग्राम हल्की है। इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो इस बाइक का जो वजन है वो लगभग 193.5 किलोग्राम हो गया है। वहीं अगर आप S1000 RR के लिए M स्पोर्ट की लिस्ट देखोगे तो इसमें आपको M कार्बन कंपाउंड व्हील्स, M लाइट वेट बैटरी, M स्पोर्ट सीट, M चैसी किट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो शिफ्टर्स, ABS सेटिंग्स, इंजन रैंपिंग, व्हीली और स्लाइड कंट्रोल मिल जाता है। अब बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की। तो BMW S1000 RR में 999 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और ये जो इंजन है ये आपको 207 हॉर्स पावर जनरेट करता है 13,500 RPM पर और साथ ही 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 11,000 RPM पर। इंजन के सिलेंडर हेड को बदला है जिसे कंपनी कह रही है कैम शाफ्ट सिस्टम। अब कैम शाफ्ट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, 2 अलग अलग कैम लॉब्स होते हैं, 2 अलग अलग प्रोफाइल के होते हैं 8 mm के और इसमें कंपनी ने वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसके चलते कम RPM पर बहुत अच्छा टॉर्क और परफॉर्मेंस मिलती है। ये वैसी ही है जैसी आपने यामाहा की R15 V4 और सुजुकी GS XR 1000 में देखी है। देखो इस मोटरसाइकिल को हम टेस्ट ट्रैक पर तो नहीं चला रहे, रोड टेस्ट रिव्यू करके बता रहे हैं कि किस तरह हाईवे पर अगर आप S1000 RR चलाते हो तो किस तरीके का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। मोटरसाइकिल का इनिशियल पिकअप आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है और मिड रेंज में चलाने के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। हर गियर्स पर आपको 4 सिलेंडर इंजन की पावर महसूस होगी। 6000 RPM से जैसे ही आप इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो मोटरसाइकिल अपना फ्रेंडली नेचर दिखाना शुरू कर देती है और सड़कों पर राइड करना आसान हो जाता है। टायर्स पर ग्रिप्स भी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स इस मोटरसाइकिल में बढ़िया काम करते हैं। खुले हाईवे पर आखिरी गियर में जैसे ही रफ्तार भरने की कोशिश करोगे तो एग्जॉस्ट नोट बाइक राइडिंग के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ाता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर इस मोटरसाइकिल की पूरी तरह परफॉर्मेंस आप सिर्फ रेसिंग ट्रैक पर ही जांच सकते हैं। हाईवे पर तो आपको ये सिर्फ अपनी रेसिंग DNA की ना झलक देती हुई नजर आएगी। BMW S1000 RR 3 वेरिएंट्स में भारतीय बाजार में उपलब्ध है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रो और M स्पोर्ट। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी कीमत है 19,75,000 रुपये एक्स शोरूम और जो प्रो वेरिएंट है उसकी कीमत है 21,65,000 रुपये एक्स शोरूम और जो M स्पोर्ट वेरिएंट है उसकी कीमत है 23,95,000 रुपये एक्स शोरूम। अब इस मोटरसाइकिल की कीमत इतनी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि CBU रूट के ज़रिए जितनी भी मोटरसाइकिल आती हैं उनके इंपोर्ट ड्यूटी पर लगभग 50% का टैक्स लगता है, यानी कि 800 सीसी से ऊपर जितनी भी मोटरसाइकिल आएंगी उन पर लगभग 50% का टैक्स लगेगा। जर्मनी, US वगैरह में इस मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है और भारतीय बाजार में 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स। तो अब खुद समझ जाओ कि कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है। देखो इन स्पोर्ट्स बाइक का गेम ना वॉल्यूम का नहीं, तेज़ तर्रार अनुभव का ज़्यादा होता है। उन चुनिंदा कम्युनिटी को, उन चुनिंदा राइडर्स की ब्रीड को टारगेट करना होता है जो कि तेज़ तर्रार रफ्तार के दीवाने होते हैं और कंपनियां ना इस तरीके की मोटरसाइकिल्स लाकर इस बात को सिद्ध कर देती हैं कि उनके पास किस तरीके की मिसाइल्स मौजूद हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि BMW S1000 RR के बारे में जानना चाहते हैं।